अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाऊंगी जिसमें बात करने से कबीले का पता चल जाता था कि ये किस किस्म का बंदा है या किस नस्ल से तल्लक रखता है। तो आइए व्यूवर्स, ये खूबसूरत वाक़या सुनिए, आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों। किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैदखाने में से कैदी को लाया गया तो इससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ, लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। उस ज़माने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था। इस तरह फांसी की सज़ा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा कि इनमें से एक तो नस्ली है पर दूसरा नस्ली घोड़ा नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। एक घोड़ा असली नस्ल का है लेकिन दूसरा में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो मिलाप गधे का है वो गधे की तरह कभी टांग इधर मार, कभी मुंह फेर, कभी उछल कर, कभी बैठ जा, जिससे मुझे इल्म हुआ कि ये असली नस्ल नहीं है घोड़े की। बादशाह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके अपने वज़ीर से कहा, इसकी एक रोटी में इजाफ़ा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार 2 हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा, अगर आपकी राया में से कोई ये बता दे कि इनमें से कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली है तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने इसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैदखाने में से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा, असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की दानाई और सोच पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा, बादशाह भी किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को गुस्सा आया और सिपाहियों से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कैदी से इस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने ख़ानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे अधेड़ उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के आबाओ अजदाद के बारे में पूछा गया। अधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले इसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगड़ी था, क्योंकि इस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा ना था। इस बादशाह ने ऐलान किया था, कोई ऐसा शख्स है जो मेरी राया को भूखा ना मरने दे, तो आपका बाप लांगड़ी था इस दरबार का। उसने हामी भरी
कि मैं राया को भूख से मरने नहीं दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दी गई थी। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगड़ी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैंने जितनी हिकमत और दानाई की बातें तुम्हें बताई, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहरात देने की बजाय मेरी रोटी में इजाफा कर देते थे। अगर तुम्हारी जगह पर कोई ख़ानदानी शख्स होता, वो मुझे ज़रूर कोई हीरे जवाहरात देता और मुझे कैद खाने से रहा करता। लेकिन तेरी हरकतें तेरी नस्ल का पता बताती हैं। तो व्यूवर्स, इस सारे वाक़े से हमें ये पता चलता है कि इंसान अपनी इज़्ज़त, शोहरत पैसे से या शक्ल से नहीं कमाता, बल्कि अपनी हरकतों से अपनी नस्ल का पता बता देता है। तो व्यूवर्स, हमेशा इंसान को अपने अखलाक का, अपने आदात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।